क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। इसमें को क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत है। दिस शुड नॉट बी प्लस, दिस शुड बी इनटू। सो हमारे पास यहाँ पे LHS क्या दिया है, LHS इक्वल टू 1 प्लस tan square A into this will be 1 plus 1 upon tan square A. So this will be equal to, now 1 plus tan square A को मैं ऐसे ही रखूँगा. So 1 plus tan square A as it is multiplied by 1 plus, now what is 1 upon tan A? 1 upon tan A is cot A. So can I write 1 upon tan square A equal to cot square A? Okay, so this will be equal to, now 1 plus tan square A will be equal to sec square A. ये तो आइडेंटिटी है हमारे पास. So sec square A multiplied by 1 plus cot square A will be cosec square A. Now अब sec square A को मैं लिखूंगा 1 upon cos square A and cosec square A को मैं लिखूंगा 1 upon sin square A. अब RHS में देखिए, RHS में जो भी टर्म्स है एवरीथिंग इज साइन, राइट? दैट मीन्स हमें ये कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू साइन. नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो कॉस स्क्वायर को ए को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. इसको ऊपर कंटिन्यू कर लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, क्या बन जाएगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4a. और यही तो है आपका RHS. दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट LHS इक्वल टू RHS. सेकेंड क्वेश्चन, cos स्क्वायर ए माइनस 1 cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू -1 प्रूव करना है आपको. तो इसका LHS है cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू cot स्क्वायर ए प्लस 1. अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए विल बी cosec स्क्वायर ए, राइट? अब यहाँ पे भी cos स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1. तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए. दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर ए, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब इसका ठीक उल्टा है. तो हम LHS से क्या करेंगे, LHS पे जो पहला ब्रैकेट है उसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे. यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला, दिस विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और बचा आपके पास है cot स्क्वायर ए प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एज इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर ए को नाउ वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ए. सो साइन स्क्वायर ए and 1 plus cot square A will be equal to cosec square A. So into cosec square A. So this will be equal to minus sin square A as it is. Cosec square A को मैं लिखूंगा 1 upon sin square A. Sin square A cancel हो गया. So this will be equal to minus 1, which is your RHS. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे LHS क्या दिया है आपको, LHS इज साइन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर. अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड ब्रैकेट को ओपन कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ग्रुप करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने ग्रुप किया प्लस. अब ये जो साइन थीटा और सेक थीटा वाला टर्म है इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा और कोसेक थीटा के साथ. सो हियर आई विल राइट 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा. अब बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे बचा है सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. Now this will be equal sin square theta plus cos square theta is 1 प्लस. अब जो कुछ भी दिख रहा है आपको बचा हुआ सबको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में. तो ये आ गया 1 प्लस ये ब्रैकेट क्या है 2 साइन थीटा सेक थीटा. नाउ कैन आई राइट दिस एज 2 साइन थीटा और सेक थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब इसका अपॉन में जाएगा कॉस थीटा. आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सेक थीटा को लिखा है एस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 बचा है कॉस थीटा एज इट इज. अब कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा. सो ये आ जाएगा कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में, दिस विल बी साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर लो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, दिस विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो साइन स्क्वायर के फॉर्म में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें से मैंने 2 को कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस. अब ये जो है यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा ऊपर, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे जाते हैं. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, अभी इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ऊपर जाके बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1. सो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1. सो बचा क्या है इधर 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसको वापस कन्वर्ट कर लो कोसेक और सेक के फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 2. नाउ 1 अपॉन साइन थीटा आई कैन राइट इट एज कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा आई कैन राइट इट एज सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट इट एज कोसेक स्क्वायर थीटा and 1 upon cos square theta I can write it as sec square theta. अब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको,
दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां पे a है आपका कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और b है आपका 1। तो ये हो गया 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लो एक बार। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू 1 विच इज 2 इंटू कोसेक थीटा सेक थीटा, दैट मीन्स 2 कोसेक थीटा सेक थीटा आपका सेकेंड टर्म। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सो हियर वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाई दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी द होल स्क्वायर। और अगर आप क्वेश्चन देखोगे यही आपको प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू योर RHS 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर। RHS is 1 plus cosec theta sec theta whole square. Hence, this is proved. Question number 4. यहाँ पे आपको LHS क्या दिया है? LHS equal to 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है इक्वल टू 2। अब कॉट कोसेक टैन और सेक को कन्वर्ट कर लो कॉस और साइन के फॉर्म में। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी पहले ब्रैकेट में डिनोमिनेटर को करना है हमें साइन। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट आपके पास क्या आ जाएगा? सेकेंड ब्रैकेट में डिनोमिनेटर को कर सकते हैं हम कॉस थीटा। सो दिस विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास? दिस विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैं एक ब्रैकेट में लूंगा माइनस 1 और अगला न्यूमरेटर क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया आपका एक टर्म विच इज a, 1 हो गया आपका b और यहाँ पे भी हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज a and 1 is b. So numerator is of the form a minus b or a plus b. Now what is a minus b into a plus b? It is a square minus b square. तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। सो होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये पहले ब्रैकेट को एक्सपैंड करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर मतलब a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया वो। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा will become 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. So I will write here 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 whole divided by sin theta cos theta। यह 1 और -1 हो जाएगा कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचा आपके पास 2 sin theta cos theta डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 2 विच इज इक्वल टू योर RHS। हेंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको LHS दिया है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये है आपका LHS। आपको ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। So we will use that identity. So this will be equal to tan cube theta divided by 1 plus tan square theta is sec square theta. So sec square theta plus ऊपर का cot cube theta and 1 plus cot square theta is cosec square theta. So cosec square theta। अब इन सबको उठा के कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू टैन को लिख दो साइन अपॉन कॉस। सो टैन क्यूब थीटा विल बी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा पूरे के अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा को यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा को लिख दो कॉस अपॉन साइन। सो दिस विल बी कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर को लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, ये कॉस स्क्वायर और यहाँ से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर और यहाँ से एक साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचेगा दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन बचा हुआ एक कॉस थीटा प्लस ऊपर बचेगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन बचा हुआ एक साइन थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ये साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन रेज टू 4 थीटा प्लस ये कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, कॉस रेज टू 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, नाउ मैं लिखूँगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। अगर मैं इसे एक्सपेंड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर विल बी साइन रेज टू 4 थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू b, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस रेज टू 4 थीटा। देयरफॉर
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सो हियर आई विल राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्सपेंशन है इसमें से ये वाला जो टर्म है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लेके जाऊंगा LHS पे, तो ये बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS में कौन से दो टर्म्स बचे हमारे पास, साइन रेज टू 4 थीटा एंड कॉस रेज टू 4 थीटा। सो आई विल राइट इट हियर, नीचे लिखता हूं मैं साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। लेट मी क्विकली रिपीट व्हाट आई सेड। हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर को एक्सपैंड किया, तो ये है आपके पास LHS और ये है आपके पास RHS। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमने इसको एक्सपैंड किया। फिर हमने क्या किया, ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है इसको लेके गए हम LHS पे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको LHS पे लेके गए तो ये प्लस बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS पे कौन से दो टर्म्स बचे थे हमारे पास, साइन रेज टू 4 थीटा और कॉस रेज टू 4 थीटा, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन रेज टू 4 थीटा और कॉस रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा का वैल्यू निकाला है वो हम पुट करेंगे इधर। सो दिस विल बी इक्वल टू, हमने क्या वैल्यू निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta the whole square minus 2 sin square theta cos square theta. So 2 sin square theta cos square theta whole divided by डिनोमिनेटर में क्या बचा है, sin theta into cos theta. So sin theta into cos theta. इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास अभी, सो दिस विल बी इक्वल टू, ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस क्या बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये स्प्लिट कर लो, 1 के अपॉन में हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, सो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में भी हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, सो आई विल राइट हियर कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है सेक थीटा, सो सेक थीटा माइनस यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल और एक कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है आपका RHS। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। आपको क्वेश्चन देखना है, एक बार देख लो। RHS में प्रूफ करना है हमें सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही हमने प्रूफ किया है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें का LHS एंड RHS को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा को लिखेंगे एज इट इज। अब इक्वल टू के राइट साइड पे जो ये है -1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको लेके जाएंगे हम LHS पे, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और क्या है ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दिस इज इक्वल टू
RHS का एक 1 cos थीटा, और ये जो -1 cos थीटा है इसको लेके जाएंगे RHS पे, तो ये बन जाएगा +1 cos थीटा। सो बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, हियर यू हैव टू प्रूव 1 sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस tan theta equal to 1 cos theta plus 1 cos theta is 2 cos theta। सो बेसिकली आपको ये प्रूव करना है, हमने क्वेश्चन को बस स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे LHS से। व्हाट इज योर LHS? LHS इक्वल टू 1 sec theta प्लस tan theta प्लस 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा अपने पास, ये जाएगा ऊपर, सो sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस, अब ये जाएगा ऊपर, सो sec थीटा प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में हो गया। सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स योर डिनोमिनेटर विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर कंटिन्यू कर लेते हैं। अब न्यूमरेटर में से माइनस tan थीटा और ये प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स सेक थीटा, सो 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमें आइडेंटिटी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 1, सो डिवाइडेड बाय 1। सो यहाँ पे बचता है आपके पास 2 इंटू सेक थीटा, दैट्स इट। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू सेक थीटा को कैन बी राइट इट एज 1 cos थीटा, सो 1 cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही है आपका RHS। सो दिस इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे LHS गिवन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स इट इज 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको एक्सपेंड कर लो ब्रैकेट को, क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ब्रैकेट हो गया ऑफ द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस cos square theta divided by 1 plus cos theta into sin theta। ये sin square theta प्लस ये cos square theta बन जाएगा 1, और 1 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 2, सो आई विल राइट हियर डायरेक्टली 2 प्लस बचा क्या है 2 cos theta डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन निकालो, 2 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको,
सो यहाँ से आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा हो गया कैंसिल. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा. लेकिन 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा. सो आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू कोसेक थीटा एंड दिस इज योर RHS. 2 कोसेक थीटा, क्वेश्चन में चेक कर लो एक बार. 2 कोसेक थीटा इज योर RHS. क्वेश्चन नंबर 8. अभी इसको आपको डायरेक्टली प्रूव करने का तरीका नहीं है, हम एक आइडेंटिटी यूज करके इसको प्रूव करेंगे. वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट. सो यहां से मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को लेके जाओ RHS पे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब tan स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर. 1 लिखो 1 स्क्वायर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया? a प्लस b इंटू a माइनस b. सो आई विल राइट हियर sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1. थोड़ा सा अरेंज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. सो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये sec थीटा माइनस 1 को मैं लेके जाऊंगा LHS पे. सो ये जाएगा डिनोमिनेटर में. सो sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू RHS में बचा है sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये tan थीटा को मैं लेके जाऊंगा इसके डिनोमिनेटर में. सो डिवाइडेड बाय tan थीटा, और यही तो आपको प्रूव करना था. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे, डायरेक्टली प्रूफ नहीं होगा. वी विल यूज द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. सो यहां से हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. 1 को कर दो 1 स्क्वायर. कॉट स्क्वायर थीटा को आई विल राइट इट एज कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा. दिस इज इक्वल टू, ये हो गया वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म. क्या बन जाएगा ये? कोसेक थीटा प्लस 1 एंड कोसेक थीटा माइनस 1. थोड़ा सा अरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास. सो दिस विल बी इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन, ये कोसेक थीटा माइनस 1 को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा. सो दिस विल बिकम कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे बचा है कोसेक थीटा प्लस 1. सो कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये कॉट थीटा को लेके जाऊंगा नीचे. सो डिवाइडेड बाय कॉट थीटा. यही प्रूफ करना था आपको. क्वेश्चन नंबर 10. LHS को लिख लो पहले. LHS इक्वल टू sec A प्लस cos A इंटू sec A माइनस cos A. अब ये हो गया आपके पास a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में. तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A. अब इस sec स्क्वायर A को मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर A. सो दिस विल बी 1 अपॉन cos स्क्वायर A माइनस बचा हुआ cos स्क्वायर A. cos स्क्वायर A को लेके जाओ ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर इज cos रेज टू 4A डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर A. अब इसको मैं 1 को करूंगा 1 रेज टू 4. सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला. सो 1 रेज टू 4 minus cos raised to 4a, I can write it as 1 minus cos square a into 1 plus cos square a. ये कौन से फॉर्म में हो गया? 1 माइनस cos square a. अगर इसको आप a बोलोगे, इसको आप b बोलोगे, राइट. सो दिस इज a
दिस इज बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वन, वन स्क्वायर इज वन, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज कॉस रेज टू 4a, वही तो है हमारे पास यहाँ पे, वन माइनस कॉस रेज टू 4a, राइट। सो इसको हमने ऐसा स्प्लिट किया, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में बचा है आपके पास क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब इस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को आई विल राइट इट एज साइन स्क्वायर ए, because we know sin square a plus cos square a is 1, so 1 minus cos square a क्या हो गया, sin square a, so sin square a into ब्रैकेट में क्या बचा है 1 plus cos square a divided by cos square a। अब sin square a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, so this will be equal to sin square a plus sin square a into cos square a divided by cos square a। अब इसको सेपरेट करके लिखूंगा, so this will be equal to sin square divided by cos square a, so sin square a divided by cos square a plus ऊपर क्या बचा है sin square a cos square a divided by denominator is cos square a। Now what is sin square a by cos square a? Sin square a by cos square a is tan square a, so tan square a plus ये cos square a हो गया कैंसिल, बचा है आपके पास sin square a, so sin square a, यही है आपका RHS, tan square a plus sin square a, tan square a plus sin square a, this is equal to RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपका LHS है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा। अब सब कुछ को कन्वर्ट कर लो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 एज इट इज, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा को मैं लिखूंगा कॉस रेज टू 6 थीटा डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 6 थीटा। अब डिनोमिनेटर को कॉमन बना लो, डिनोमिनेटर को कर लो साइन रेज टू 6 थीटा, सो ये क्या आ जाएगा, आई होप एवरीवन नोस हाउ टू डू दिस। अब यहाँ पे आपको साइन रेज टू 6 चाहिए फर्स्ट टर्म के लिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय साइन रेज टू 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 थीटा, लेकिन हमें चाहिए साइन रेज टू 6 थीटा, तो एक्स्ट्रा क्या बचा है यहाँ पे, आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी साइन रेज टू 6 है, सो यू विल राइट कॉस रेज टू 6 थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, अभी सबका सारे टर्म्स का डिनोमिनेटर हो गया कॉमन विच विल बी साइन रेज टू 6 थीटा, सो दिस इज इक्वल टू, अब साइन रेज टू 6 थीटा और कॉस रेज टू 6 थीटा को मैं साथ में लिखूंगा, सो आई विल राइट हियर साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा प्लस क्या बचा है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 6 थीटा। थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको। अब हमें एक फॉर्मूला पता है जो हमने बचपन में पढ़ा है, व्हाट इज a प्लस बी द होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसको मैं स्लाइटली एडजस्ट करूंगा, यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब को मैं लूंगा साथ में, राइट, सो a क्यूब एंड b क्यूब को हमने इधर लिया साथ में। अब बचा क्या है 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में से
मैं कॉमन लूंगा 3ab। अगर यहाँ से 3ab कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे एक a बचेगा प्लस, और यहाँ से 3ab कॉमन लिया तो एक b बचेगा। सो दिस इज a प्लस b द होल क्यूब। यहाँ पे अंदर क्यूब होना चाहिए। नाउ व्हाट आई विल डू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं एक साइड पे रखूंगा। सो ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। सो आई विल राइट हियर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ये LHS का टर्म a प्लस बी द होल क्यूब, और ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी है इसको लेके जाएंगे LHS माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ऊपर। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं जो ऊपर हमने ये बनाया है इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को थोड़े से अलग कलर में लिखता हूं मैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा को आई विल राइट इट एज x एंड cos स्क्वायर थीटा को आई विल पुट इट एज y। ओके, तो यहां से आपके पास जो LHS हमने ऊपर निकाला था ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज x। सो साइन रेज टू 6 थीटा कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू x क्यूब, करेक्ट, प्लस cos रेज टू 6 थीटा, cos स्क्वायर थीटा को हमने पुट किया y, तो cos रेज टू 6 थीटा कितना हो गया y क्यूब, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हमने पुट किया x, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पुट किया y, डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 6 थीटा, दैट मीन्स दिस विल बी x का क्यूब। थोड़ा सा नीचे लेंगे इसको। अब हमने ऊपर फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, a क्यूब प्लस b क्यूब का हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया था। नाउ दिस इज x क्यूब प्लस y क्यूब, राइट। x को मान लो a, y को मान लो b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b होल क्यूब। तो x प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x प्लस y द होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी कि x प्लस वाई। ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्सपेंशन। बचा क्या है न्यूमरेटर में, प्लस 3xy, सो प्लस 3xy होल डिवाइडेड बाय x का क्यूब। अभी x और y का वैल्यू इसमें वापस पुट कर लो। सो x प्लस वाई होल क्यूब, x को क्या माना हमने, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस y को क्या माना, y इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब, माइनस 3xy मतलब 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में है x प्लस वाई। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, सो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कुछ नहीं किया, एक्स वाई का वैल्यू वापस पुट कर लिया, पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है x का क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब मतलब क्या हो गया, साइन रेज टू 6 थीटा। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 का क्यूब इज 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 6 थीटा। अब यहाँ पे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है
कैंसिल। तो न्यूमरेटर में आपके पास बचा है सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय sin raised to 6 theta, and this 1 divided by sin is cosec, so cosec raised to 6 theta, यही है आपका RHS, यही आपको प्रूफ करना था। ऊपर जाके चेक कर लो, RHS is cosec raised to 6 theta, here it is cosec raised to 6 theta, hence it is proved। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये डायरेक्टली प्रूफ नहीं होगा, इसको प्रूफ करने के लिए आपको आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी बिटवीन tan स्क्वायर एंड sec स्क्वायर? वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, tan स्क्वायर थीटा को लेके जाऊँगा RHS पे। सो हियर आई कैन राइट इट एज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, इसको स्प्लिट कर लो। सो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे वापस, कि एक 1 को नीचे लेके जाओ, sec थीटा प्लस tan थीटा के नीचे एक 1 डाल दो। सो दिस विल बी इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 इक्वल टू, ये जो sec थीटा माइनस tan थीटा है इसको 1 के नीचे लेके जाओ। सो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। नाउ वी विल यूज थियोरम ऑफ इक्वल रेशियोज। ये क्या है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। सो वी विल यूज थियोरम ऑफ इक्वल रेशियोज। अब क्या है बताता हूँ मैं आपको, पहले तो ये लिख लो एज इट इज, sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब बाय थियोरम ऑफ इक्वल रेशियोज आप इसको लिख सकते हो, मतलब आप जो न्यूमरेटर है ना sec थीटा प्लस tan थीटा फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर, इसको ऐड कर सकते हो। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो हाउ यू डू इट इज, आप ऐड करोगे sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, राइट? सो आई विल राइट इट डाउन हियर, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब आप जो डिनोमिनेटर में इसको भी ऐड कर सकते हो, यू विल ऐड 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये डिनोमिनेटर आपका बन गया 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। मतलब हमने क्या किया, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको ऐड किया, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, उसको यहाँ पे लिखा, और डिनोमिनेटर को भी ऐड किया 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब सेम वे जैसे आपने ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस अगेन विल बी इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, इस बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस sec थीटा माइनस tan थीटा। सो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर हो जाएगा आपके पास प्लस tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं इसको। सो आई विल राइट हियर sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा।
थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 है, इसको लेके जाओ नीचे इधर इसके डिनोमिनेटर में, और ये जो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा है इसको लेके जाओ ऊपर इसके न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको ऊपर लेके गए तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचता है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसका न्यूमरेटर क्या है सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हम इसको लेके गए नीचे, सो दिस इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1। यही आपको प्रूफ करना था, एक बार चेक कर लूँ। यहाँ पे क्या है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सो 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अब इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में है सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1, so sec theta plus tan theta plus 1, hence it is proved।